आज हम पाई डायग्राम, पाई चार्ट या वृत्त आरेख इसको बनाना सीखेंगे। ये हमारा क्वेश्चंस है। पाई डायग्राम बनाने का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देश दिया हुआ है और उसकी परसेंटेज दी हुई है। विश्व के प्रमुख देशों के साथ भारत का निर्यात। हमें पाई चार्ट बनाने के लिए या वृत्त आरेख बनाने के लिए सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, क्योंकि वृत्त आरेख बनाने के लिए हमें डिग्री की ज़रूरत होती है, कोण की ज़रूरत होती है। तो वो कोण हम कैसे निकालेंगे अगर हमारे जो आंकड़े हैं हमारे पास वो प्रतिशत में है। तो इसको निकालने का जो मेन सॉल्यूशन होता है वो होता है, जैसे ये है यूरोप, इसका हम निकालेंगे 20.2 बाई 100 मल्टीप्लाई 360। ये हर में ये अप्लाई करना है। अब इसका सब आसान तरीका ये भी है, जैसे इसको हम इसमें हो गया 6.5 बाई 100 मल्टीप्लाई 360। ये सारा करना पड़ेगा, यानी 360 बाई 100 सब में आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका है कि हमने पहले ही क्या किया, 360 बाई 100 को कैलकुलेट कर लिया। कितना आएगा ये 3.6, यानी सब में 3.6। तो अगर हम पहले ही ये सॉल्व करके, क्योंकि 360 बाई 100 का सब में सॉल्व करना है, तो इसका आसान तरीका ये है कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। 360 बाई 100 का कितना आ रहा है 3.6, और हमने सबको ऐसे अप्लाई कर दिया 20.2 मल्टीप्लाई 3.6, 6.5 मल्टीप्लाई 3.6, 14.8 मल्टीप्लाई 3.6। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये 3.6 कहाँ से आया है ना, क्योंकि मेन जो सॉल्यूशन है वो ऐसे है, इस तरह ये प्रोसेस है करने का, लेकिन इसको हमने पहले ऐसे सॉल्व कर लिया। अब इसका हम निकालेंगे, ये हमारी हो गई कैलकुलेशन, या इसको हम लिख देंगे गणना। अब कोण या डिग्री, या इसको हम अंश भी बोलते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे एंगल्स, इंग्लिश में एंगल्स, हम कुछ भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पे लिखना है। ये कितना हो गया 73, इन सबको हम काउंट कर लेंगे। हमारा टोटल कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। कोई भी वृत्त आरेख बनाने के लिए हम किस पे बनाते हैं, एक सर्कल को हम डिवाइड करके बनाते हैं वृत्त आरेख। तो एक सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए 360, यहाँ पे 360 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंश निकालना है, हमें एंगल निकालना है, और एंगल एक वृत्त का निकालना है, और वृत्त कितने डिग्री का होता है 360 का। तो हम 360 क्यों अप्लाई करते हैं ये हमें समझ में आ गया कि ये हमने 360 ही क्यों लिया। 100 इसलिए लिया क्योंकि ये परसेंटेज में है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया हमारा। तभी हमारी ये जो कैलकुलेशन है वो सही होगा जब इन सब को ऐड करने के बाद टोटल हमारा कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। अब हमारा ये कैलकुलेशन जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब इसके आगे हम बनाना सीखेंगे कि हम वृत्त आरेख कैसे बनाएं। अब इससे हम एक सर्कल बनाएंगे। हमारा सर्कल बन गया। इसका एक तरीका तो ये है कि हम पहले इसको सीक्वेंस में रख लें, जैसे पहले 203, उसके बाद 73। हम ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि सब फर्स्ट में इसको बनाएं, सेकंड में हमने इसको बनाया, थर्ड में इसको बनाया, फोर्थ में इसको बनाया, और फिफ्थ में इसको बनाया। ये सीक्वेंस से हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट में कौन है 203। हम इसको क्लॉकवाइज बनाना शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज 203 को अभी हमने ये एक त्रिज्या या एक रेखा सीधी लाइन
सेंटर से होती हुई परिधि को मिलती हुई हमने एक सीधी लाइन डाल ली है, जो कि हमारा प्रोटेक्टर में क्या शो करेगा, 0। 0 को हमने यहाँ पे रखना है इस लाइन के ऊपर, इसका ये सेंटर पर, और 0 यहाँ पे रख कर हमने 203 देखनी है इसमें कि कहाँ पर आएगा। 203 हमारा आ रहा है, ये देखो 203 आ रहा है। 200, 1, 2 एंड 3, ये हमारा आ गया 203। इसको हम करके सेंटर से इसको हमने क्या करना है, मिला देना है। मिला देना है। अब अगला सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा है, सेकंड नंबर पर है 73। तो अब हम 73 करेंगे। 73 डिग्री निकालने के लिए ये जो है ये लाइन, ये हो जाएगी हमारी बेस लाइन, यानी 0 कहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा। तो 0 हमने रखना है इस पर, 0 हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से लेना है 73, तो 0 से 73 कहाँ आ रहा है, 70, 1, 2, 3, ये हमारा आ गया 73। तो हमने 73 फिर यहाँ पर सेंटर से होते हुए मिला दिया। थर्ड वन इज 53। अब 53 डिग्री के लिए ये हमारा 73 हो गया। 53 के लिए हमारा फिर से बेस लाइन क्या हो जाएगा, ये, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, ये सेंटर पे, और ये 0 इस लाइन पर। अब हमारा है 53, कहाँ आ रहा है, 50, 1, 2, 3, 53 आ गया। इसको भी हम सेंटर से होते हुए पूरा मिला देंगे इस पर। अब हमारा नेक्स्ट है 23। 23 के लिए फिर से बेस लाइन कौन सा हो जाएगा, ये हमने लास्ट में करा, तो यहाँ पे 0 कहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा 0। तो फिर से सेंटर को हमने मिलाया सेंटर पे, और 0 को हमने डाला, और ये हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, हम ये 23 को मिला देंगे। ये जो रेस्ट है वो लास्ट हमारा है 8 डिग्री, लास्ट हमारा 8 डिग्री। तो हम देखेंगे जब, तो ये हमारा 8 डिग्री के ही बराबर होगा। आप ये देखो 0 को हम इस पे रखेंगे, इसके बेस पे जो अभी हमारा बना है नया, ये हमारा हो गया 0। और ये देखो ये लाइन यहाँ आ रही है 0, 5, 6, 7, 8। ये जब आपका लास्ट वाला बिल्कुल आपके उसमें आ जाता है कि जो जितना डिग्री का है, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ये हमारा बन गया पाई डायग्राम। ये हमारा पाई चार्ट वृत्त आरेख कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा है लिखने का, अब इन सब में हमें शो करना है। तो ये हमारा था जिसके 203, तो ये क्या है, एशिया का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे बॉक्स बनाकर, यहाँ लिखा एशिया, परसेंटेज इसकी कितनी है, 56। इसी तरह हमने सब में लिखना है। हमने लिख दिया। इसको लिखने के बाद हम इसे अलग अलग तरीक़ों से सजा सकते हैं, हम शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और उसके बाद हमें इसमें इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स बनाने के बाद हमारी हेडिंग और सब हेडिंग, हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में हमारा हो जाएगा वृत्त आरेख। और हमने इसमें क्या दिखाया है,
हमने दिखाया है विश्व के प्रमुख देशों के साथ भारत का निर्यात।